और ये क्या हुआ? जब हम घर वापस आए तो ये ताला कैसे टूट गया? ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। सारा मज़ा किरकिरा हो गया जो कि हम बाहर से घूम फिर के आए थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबको? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी, और मज़े कर रहे होंगे, मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ कुछ मौसम चेंज हो चुका है तो ये कुछ मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई थी। हम इन दिनों कुछ बाहर एक दिन घूमने के लिए निकल गए, तो ये मैंने सोचा कि आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ, तो वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखें जी, ये हमारा सिटी है चकवाल और इसके इर्द गिर्द का माहौल है। यहाँ पर हम आज बाहर घूमने के लिए निकले हैं। और मतलब देखें, गर्मी में जब ज़्यादा बंदा घबरा जाता है तो दिल करता है कि ज़रा थोड़ी सी बाहर ठंडी हवा खाएं, मौसम अच्छा हो जाए, थोड़ा सा इंसान का जहन भी फ्रेश हो जाता है। और वैसे भी ख़वातीन जब वो ज़रा घूमने फिरने में ज़्यादा खुश भी रहती हैं। तो हम जा रहे हैं जी, ये तलागंग रोड है, इर्द गिर्द काफ़ी सारे मॉल्स हैं, कुछ ब्रांड्स की आउटलेट भी हैं। तो यहाँ पे आज कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी करेंगे, इसीलिए आज हम बाहर जा रहे हैं। और ये अब हम यहाँ पर गए जी स्टाइलो पे, न्यू स्टाइलो है बचत मॉल के पास। यहाँ पे गए हैं जी, यहाँ पे कुछ ऑफ चल रहा था, शूज़ पे भी, बैग पे, बच्चों की चीज़ों पे और कपड़ों पे भी। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है ना वो ऑफ़ चल रहा है। इसके अलावा ज्वेलरी पे भी, परफ्यूम पे भी। तो जनाब हमने भी जो शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें पसंद आई तो वो ले ली। और इसी तरह जब सीज़न भी चेंज होने लगता है तो ऑफ़ लगता रहता है, और ब्रांड की चीज़ों पे जब ऑफ़ लगे तो ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ती हैं। अच्छा जी, यहाँ से निकले तो फिर हमारा ये इरादा था कि कुछ कपड़ों की शॉपिंग देखते हैं कि विंटर के हिसाब से। लेकिन हम घाटी की आउटलेट पे आए तो यहाँ पर अभी जो है वो ऑफ विंटर पे नहीं था, और सॉरी, समर पे नहीं था और विंटर पे जो है जी वो अभी ऑफ था। तो ये देखें यहाँ पे कैसे कैसे ड्रेसेस हैं, प्यारे प्यारे। अगर आपको कोई चाहिए तो आप भी जाके ख़रीद सकती हैं। तो इस तरह से ये इस आउटलेट का भी विज़िट किया हमने, लेकिन यहाँ से हमने शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि जब मर्ज़ी की कोई चीज़ ना मिले तो इस तरह से फिर हमारी वापसी हुई। और ये इसके बाहर का व्यू है, ग्रीनरी है बड़ी प्यारी सी। इन्होंने अच्छी सी ज़रा एक अलग थलग सी जगह पे ये अपना आउटलेट बनाया है। और यहाँ से फिर अब हो रही है वापसी, घूमते घुमाते शहर को दिखाते। आज क्योंकि हमारा फुल प्रोग्राम था कि हमने थोड़ी सी इंजॉयमेंट करनी है, तो इसीलिए। इसके बाद जी अब आ जाती है शुहदा पार्क है ये यहाँ पे आप फैमिली को लेके बड़ी आसानी से आ सकते हैं। शाम में ये ओपन होता है जी। और इसके बाद यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है, ये है कि फैमिली वाले लोग ही जा सकते हैं। ये जो सिर्फ बॉयज़ वगैरह है ना, वो यहाँ पे नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है। फैमिली के साथ ही आप जा सकते हैं। ख़वातीन को बड़ी इस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि चकवाल में कोई ऐसा पार्क भी नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी। यहाँ पे आके वो अपनी वॉक वगैरह कर सकती हैं। कुछ लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, बच्चों को लेके आए हुए थे, हर बंदा अपने ध्यान में मगन, अपनी फैमिली के साथ खुश और मुतमईन। और मैं ऊपर जाके तो ये नहीं बना सकी जी, यहाँ पे सारी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, तो इंशाल्लाह फिर कभी इस तरह से वहाँ से भी आपको विज़िट करवाऊँगी। और हमने भी यहाँ पे अच्छी खासी वॉक की। और फिर इसके साथ साथ बेंच लगे हुए हैं, वहाँ बैठ के आप गपशप लगाएं। और आइसक्रीम वाले जो है वो इधर जो बाड़ है पत्तों वगैरह की, और इसके अलावा जो जंगले लगे हुए हैं लोहे के, उस ग्रिल के बाहर खड़े हैं बच्चे, वहाँ से खूब मज़े मज़े से आइसक्रीम लेके खाते रहते हैं। उनकी ईद बनी हुई है, क्योंकि बच्चों को तो आइसक्रीम कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है। तो कुछ जो हैं वो मेल फीमेल्स एक्सरसाइज भी कर रही थी, वॉक भी कर रही थी। इसके अलावा कुछ फैमिली के इसी तरह से मेम्बरान अपनी खाने पीने का सामान लाए हुए थे, और बैठ के वो भी खा पी रहे थे जी। बच्चे तो खैर खूब इंजॉय कर रहे थे, वो अपनी बॉल वगैरह साथ लेकर आए हुए थे, और बड़ा मतलब उन्होंने भी इंजॉय किया। और यकीन जाने जब बच्चे खुश होते हैं तो इंसान खुद भी खुश हो जाता है कि चलें बच्चे जो हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। तो ज़ाहिर बात है जब इतना घूमे फिरे, भाग दौड़ भी की, तो इसके बाद अब भूख तो लगनी ही थी। उसके बाद जनाब डिनर की बारी आ गई। ये हमने फिर डिनर किया एक रेस्टोरेंट में। और ये चिकन कढ़ाई थी, साथ में सैलेड, रायता वगैरह,
اور اسی طرح سے روٹیاں، اور پھر اس کے بعد ہماری گھر واپسی ہوئی تو آگے ایک جناب بہت ہی پریشانی والی بات ہمارا استقبال کر رہی تھی۔ جب اتنا بندہ گھوم پھر کے اتنا ریلیکس ہو تو پھر یہ جو پریشانی ہوتی ہیں یہ مزید آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے ہمارے ساتھ بنا کیا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جی، لائک کریں، میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتی ہوں، ساتھ میں چھوٹے موٹے ولاگ بھی شیئر کرتی رہتی ہوں۔ یہ ہو رہی ہے تالا توڑنے کی کوشش، اور یہ کون کر رہا ہے اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہوا یہ تھا کہ یہ بہت مضبوط تالا ہے، دیکھیں اس کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو بھی حربے نیٹ پہ دیکھے جاتے ہیں وہ یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہ تالا بھی بڑا مضبوط ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو ٹوٹنا نہیں ہے بالکل بھی، بڑی کوشش کی ہے، بڑی ان بچوں نے محنت کی ہے تالا توڑنے میں۔ اب میں بچوں کی محنت ہی کہہ سکتی ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہم گئے تو ہماری کیز جو تھی وہ اندر رہ گئیں اور پتہ نہیں چلا، تو جلدی جلدی میں جناب ہم شاپنگ کی خوشی میں نکل گئے، اور جب واپس آئے تو یہ پریشانی ہمارے استقبال کے لیے تیار تھی۔ اب مختلف اوزاروں کے ساتھ اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی یہ کنڈے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی یہ اس کو لاک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سارے حربے ناکام ہو گئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اینڈ میں ٹوٹتا کیسے ہے۔ بڑی کوشش کی جی، بڑی ہمت ہی ان کی، اور کافی انہوں نے زور آزمائی کی۔ یہ ماشاءاللہ سے میرے بھتیجے تھے جو کوشش کر رہے تھے، اور یہ ادھر سے بھی اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لاک اور یہ جو کنڈی تھی یہ تو بالکل بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، اور ہم پریشان کہ اب جلدی سے اندر جائیں، اور جائیں تو جائیں کیسے؟ دیکھیں یہ اچھی خاصی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ جب بھی جائیں سب سے پہلے کیز اٹھا لیں، ورنہ اسی طرح آپ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے جی۔ بہت کوشش کر رہے ہیں جی، یہ مختلف اوزاروں کے ساتھ، یقین جانیں کہ فرش پہ اتنے ڈھیر لگ چکے تھے، اور اتنے بڑے بڑے ہتھوڑوں کے ساتھ انہوں نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، اس کو ضربیں لگائیں، لیکن یہ اس تالے نے کہا کہ بالکل نہیں، میں نے تو ٹس سے مس نہیں ہونا۔ یہ کیونکہ پرانے وقتوں کا تالا ہے، تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا ہیوی تالا تھا، تو اس لیے یہ نہیں ٹوٹا، بلکہ آج کل جو ویسے چائنا کے لاک آئے ہوئے ہیں اس طرح سے بازار میں چھوٹے تالے، وہ تو بہت جلدی اس طریقے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی تالا توڑنے کا طریقہ سیکھ لیں لیکن اس نے نہیں ٹوٹنا۔ کافی کوشش کے بعد یہ دیکھیں کتنا زور لگایا جا رہا ہے، لیکن یہ بڑا مضبوط ہے۔ تو بہت زیادہ کوشش کے بعد جناب یہ ٹوٹ گیا، اور بس اب پھر کیا ہو سکتا تھا، یہ قابل استعمال تو رہا نہیں۔ اس کے بعد رستہ اوپن ہوا، ہم اندر جا سکتے تھے۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، اس طرح کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ لوگ اپنی کیز کو سب سے پہلے سنبھال کے ایک سائڈ پہ کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں جی، اللہ حافظ۔